ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा संचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री सौनक जी ने कहा, महाभाग सूर्य जी, आप धन्य हैं परमार्थ तत्व के ज्ञाता। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। छूट जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। छूट जी बोले, मुने जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करता है, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पुण्यतः नाश हो जाता है। पहले की बात है कि कई किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ दरिद्र रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बाणों से मारकर उन उनका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन गामता व दैव योग से प्रतिष्ठान पूरी झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मे एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उसे ब्राह्मण को जबर आ गया। उसे जबर से उसको बड़ी बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जबर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुकार विंद से निकली हुई उस सी कटा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह जबर से अत्यंत पीड़ित होकर सल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही लोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके संकुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रोक के सम्मान प्रतीत होने वाले उन उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन्हें सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। इतर 50 वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम शिव के हाथों में दे दिया। सौनक जी ने कहा, माँ बाग सूत्री, आप सर्व की है। माँ मते आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथाओं को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, सौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अगर अग्रण्य तथा देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुक्त महापापी दिविज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट है। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और पार्टी के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल है। ज्ञान वैराग्य तथा
सदर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के दिविज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुकर्षित विचार रखने वाले सधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की है की सव्यसारिणी पापासक्त कुटिल विचार वाली और वैभिचारिणी है। वे सद व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री संचुला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आसन से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ सीट वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तरंतो शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मुद्ध हत्या संशिला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारण तया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवकीय ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां परम पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यम लोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में टपे हुए लोहे का परिग डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मणों के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर संचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांटने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैरागी रस से ओट प्रोट इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार में वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ सीट वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुक्त हो गई हूँ। हाय न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उसी समय विशेष दुख देने वाली उस मायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विलीन हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पापों में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण
आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई मुझे दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, सौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई संचुला ब्राह्मण देवता के दोनों शरणों में गिर पड़े। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार का संचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा संचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। ओम श्री शक्ति नमः। ओम।